वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोगों को मेरे हिंदी भाषा बोलने के ऊपर भी प्रॉब्लम होती है कि भाई तुम सरदार होके हिंदी के अंदर वीडियो क्यों बनाते हो? लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों को आप लोग आज तक उन लोगों को नहीं रोक पाए जो सर के ऊपर दस्तार सजाते हैं, बड़े-बड़े दुमाले सजाते हैं और वह रोज़ाना की तरह ही जिस प्रकार से वो हवन करते हैं, वो आप साथ वाली स्क्रीन के ऊपर देख लिया होगा आप लोगों ने कि आप लोग आज तक इनको तो नहीं रोक पाए जो इस प्रकार से हवन करते हैं और आप मुझे कहने चले हैं कि तू वीडियो हिंदी के अंदर बनाता है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं वीडियो हिंदी के अंदर क्यों बनाता हूँ, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, आसाम के अंदर, गुजरात के अंदर बहुत सारे सिख भाई हैं, जो वहाँ उसी इलाके के अंदर शुरुआत से रहते हैं और उन लोगों को पंजाबी नहीं बोलनी आती, उनको गुरमुखी पढ़नी नहीं आती, समझ नहीं आती। इसलिए मैं पहले दिन से उन लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उनको अपने धर्म के बारे में इतिहास पता चले, धर्म के अंदर क्या घटनाएं हो रही हैं ये पता चले, उनका धर्म किस दिशा की तरफ जा रहा है ये पता चले, उनके धर्म के अंदर लेटेस्ट गतिविधि क्या हुई है, न्यूज क्या है, घटना क्या है ये पता चले, उनकी सिख कौम के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, वो कितने कितने बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं ये पता चले। यानी कि सिख धर्म के रिलेटेड उन लोगों को सारी जानकारी, बेसिक जानकारी मिलती रहे, जो उनका जानना बहुत लाजमी है। और ऐसे में मैं आपको ये बताता हूँ कि अब ये जो अलग-अलग स्टेट के अंदर लोग रहते हैं, ये उसी स्टेट की मातृभाषा जानते हैं। कोई हिंदी जानता है, कोई गुजराती जानता है, कोई राजस्थानी जानता है। मुझे पंजाबी आती है, हिंदी आती है, अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत हाथ फँस जाता है उसके अंदर। समझ लेता हूँ लेकिन बोली नहीं जाती। तो ऐसे के अंदर इन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है कि तुम दरबार साहिब को स्वर्ण मंदिर लिखते हो, तो भाई मैं वहां पर स्वर्ण मंदिर केवल शब्द के अंदर लिखता हूँ, क्योंकि यूट्यूब का टाइटल उसी चीज को, थंबनेल के ऊपर उसी चीज को कैची बनाकर ट्रेंडिंग के अंदर ले जाता है, तब उस वीडियो के ऊपर व्यूज आते हैं जाके। अगर मैं दरबार साहिब लिख देता हूँ, हरमंदिर साहिब लिख देता हूँ, तो उस वीडियो को किसी ने देखा ही नहीं आज तक। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो हैं, फिर जब वो वीडियो चल जाता है दरबार साहिब वाला, तो उसको मैं 2 दिन बाद उसका नाम चेंज कर देता हूँ। कई बार मैंने नहीं भी किया, स्वर्ण मंदिर को दरबार साहिब कर देता हूँ बदल के, फिर श्री दरबार साहिब। लेकिन मैं हमेशा श्री दरबार साहिब ही उसको बोलता हूँ, कभी स्वर्ण मंदिर में अपने मुंह से अपने वीडियो के अंदर कभी नहीं बोला हूँ। आज बोला है यहाँ पर आपको बताने के लिए। अब बात करते हैं इन निहंग सिखों की। अब ये निहंग सिख यहाँ पर कर रहे हैं, आप देख लिया, अपने हवन कर रहे हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे निहंग सिख झटका लगाते हैं, जिसको कहते हैं झटका, मीट खाना है। सीधी सी बात करते हैं कि सिख धर्म के अंदर ना तो मीट खाने के लिए लिखा गया है, ना ही इसका विरोध किया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी जब पहाड़ियों को कहते हैं कि वो बुत परस्ती करते हैं, वो बुत की पूजा करते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि मैं बुत तोड़ने वाला हूं, मैं बुत की पूजा करने वाला नहीं, बुत तोड़ने वाला हूं। ये बातें गुरु जी अपने जफरनामे के अंदर लिखते हैं। तो इन चीजों से स्पष्ट होता है कि गुरु जी हवन पूजा भी नहीं करते हैं, इस प्रकार से यज्ञ वगैरह नहीं करते हैं। अब आजकल हमारे यहाँ बहुत प्रचारा जाता है कि चंडी का पाठ करने से आप चंडी सिद्ध कर सकते हैं, शक्तियां आ जाएंगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। आजकल ये भी चल रहा है कि गुरबाणी पढ़ने से, पाठ करने से, 21 बार ये मंत्र पढ़ने से, 5 बार ये पढ़ने से, 11 बार वो पढ़ने से आपको रिद्धियां सिद्धियां हासिल हो जाएंगी और आपके बिगड़े हुए काम आज के आज बन जाएंगे। आज आपको बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और ये सारी चीजें जो अक्सर आपको इंटरनेट के ऊपर वीडियोस के माध्यम से देखने को मिलती है, और वीडियोस के अंदर ऐसी चीजें लोग ज्यादा देखते हैं जो एंटी सिख होती है या एंटी हिंदू होती है। जो किसी के एंटी ज्यादा होती है, उन लोगों को लोग भागकर प्रेम करते हैं और बहुत ज्यादा शेयर भी करते हैं दबाकर। मुझे पता है कि इस वीडियो को भी आप लोग शेयर करोगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हमारे गुरु साहिब जी ने हमको कहा है कि हम किसी की जीव हत्या नहीं कर सकते, जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर, हर गुरबाणी के अंदर, हर इतिहास के अंदर, हर ग्रंथ के अंदर ये लिखा गया कि एक चींटी के अंदर भी वही आत्मा है जो एक आदमी के अंदर है, एक बकरे के अंदर भी वही आत्मा है जो इंसान के अंदर है, तो आप बकरे की जान लेकर किस प्रकार से ये कह सकते हो कि मैं अधर्मी नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं? इन लोगों को, मीट खाने वालों को या झटका लगाने वालों को भी मैं गिनता हूं कि इनको भी उतना ही पाप लगेगा। चाहे ये कह दे कि मैं इनका विरोध करता हूं, सिख भाई होकर अपने ही सिखों का विरोध करता हूं, नहीं, मैं अपने सिखों का विरोध नहीं करता, मैं उनके द्वारा जो ये गलत काम किए जा रहे हैं इसका विरोध करता हूं। कि गुरु साहिब जी ने जब हमको बताया है, समझाया कि सभी जीवों के अंदर एक समान आत्मा होती है, जो परमात्मा सभी के अंदर बैठा हुआ है, तो आप एक जीव को काट कर, उसकी आत्मा, उसको मार कर किस प्रकार से कह सकते हैं कि मैंने ईश्वर को पा लिया है? किस प्रकार से आप शाम को बैठकर फिर से पाठ कर सकते हैं? बहुत सारे ग्रंथी शराब पीते हैं, उनका भी कारण यही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस प्रकार से आप नशा करके फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया पर बैठेंगे और फिर आप कहेंगे कि मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया? ये तो आपके लालच की जो हद है वो हमको दिखाता है। इसी प्रकार से ये यज्ञ करना है।
जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्वयं यज्ञ नहीं किया तो ये लोग जानबूझकर, ऐसे कुछ लोग हैं जो सिख धर्म के अंदर खास करके छोड़े गए हैं। पिछले समय के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा पंजाब के अंदर बहुत सारे नकली निहंग घूम रहे थे। ये जो नकली निहंग घूम रहे थे पंजाब के अंदर, इन लोगों ने बहुत सारे कांड किए थे। 2 दिन पहले भी एक निहंग ने एक लड़के को, नौजवान लड़के को काट कर मार दिया। उससे पहले लुधियाना के अंदर हुआ, अमृतसर के अंदर भी ये कांड हुआ। तो ये जो लोग हैं जानबूझ के सरकार की तरफ से प्लांट किए जाते हैं कि इनके धर्म को किसी न किसी प्रकार से, किसी तरीके से ठेस पहुंचाई जाए। सिख धर्म के अंदर कोई भी यज्ञ करने का कहीं पर भी नहीं लिखा गया और ना ही कहीं पर यज्ञ करने के लिए कहा गया है। गुरु गोबिंद सिंह जी या 10 गुरु साहिबान ने कहीं पर भी यज्ञ नहीं किया था। लेकिन आजकल ये यज्ञ करना, हवन करना, ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो मीट खाना है, इस प्रथा का जो चलन है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें मेरे हिसाब से गलत है। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।